भारतीय फौजी क़यादत में फूट पड़ गई, शदीद रस्साकशी जारी। बिपिन रावत की सियासी तकर्रुरी के बाद भारतीय फौज के पोल खुलने लगे। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ एयर चेयर के पे इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। पुलवामा के बाद बिपिन रावत ने जमीनी फौज को बरतर और एयर फोर्स को मुआविन कहा था। भारतीय एयर चीफ ने बिपिन रावत के बयान की नफी कर दी। भारतीय दिफाई अमूर संभालने वाले आपस में ही लड़ पड़े। राफेल डील या करप्शन का बाजार। राफेल तैयारों के सौदे में भारतीयों ने कितना कमीशन खाया, हकाइक से पर्दा उठने लगा। फ्रांसीसी हुकूमत ने अरबों डॉलर्स की राफेल डील में करप्शन की तहकीकात का फैसला कर लिया। फ्रांस के नेशनल फाइनेंशियल प्रोसिक्यूटर ने तहकीकात के लिए जज भी नामजद कर दिया। अदालत लाखों डॉलर्स के खुफिया कमीशन और भारतीय हुकाम की रिश्वतखोरी की छानबीन करेगी। सड़कें ये बहुत बड़ी तरजीह है। ये सड़क जो बन रही है ये 72 साल के गिले शिकवे, महरूमियाँ, ये रीजन उसका सबसे बड़ा शिकार रहा है। लोगों की शिकायत के मुताबिक कभी फंड्स की कमी, कभी तरजीह की कमी और कभी सिक्योरिटी का इशू। सो ये इसका बहुत बड़ा क्रेडिट यहाँ के लोगों को जाता है। गवादर बंदरगाह और सी पैक वजीर आजम की अव्वलीन तरजीह है। सी पैक मंसूबों से बलोचिस्तान की 70 साल महरूमियों का अजाला हो सकेगा। हुशाब में चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वजीर आजम इमरान खान पीर को गवादर आ रहे हैं। सड़कें बनाने का क्रेडिट इदारों और यहाँ के अवाम को जाता है। सरहद पर एक तवील बाड़ लग रही है। बिलावल भुट्टो नौकरी की अर्जी लेकर वाशिंगटन जा रहे हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की पीपी चेयरमैन पर कड़ी तनकीद। कहा, बिलावल अमरीका जाकर कहेंगे हमें हुकूमत में लाएं, हम सब करने को तैयार हैं। शहबाज गिल कहते हैं, हम ऐसी डील नहीं करने देंगे। ये जो अर्जियां लेकर अमरीका जा रहे हैं, हम ऐसा किसी सूरत नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी के दौर में 340 ड्रोन हमले हुए। चेयरमैन नैब हुकूमत से ब्लैकमेल होते रहते हैं। नैब न्याजी गठजोड़ है। नैब पीटीआई का सियासी हथियार बन चुका है। सूबाई वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं, खुर्शीद शाह और एजाज जखरानी के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। इस जुल्म के खिलाफ बात करने पर डराया धमकाया गया। सईद गनी ने पीर को नैब कराची के दफ्तर जाने का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, नैब अब तक आसिफ अली जरदारी के जाली अकाउंट्स केस में 33 अरब रुपए वसूल कर चुकी। ये रकम तकरीबन 200 मिलियन डॉलर बनती है। असल मुकदमा 5000 अरब रुपए के लगभग है। इस वसूली से अंदाजा लगा लें कि मुल्क में करप्शन की क्या सतह रही है। हुक्मरानों ने सिंध और पाकिस्तान को कैसे लूटा है। हमारी खारजा पॉलिसी में शफाफियत आई है। अपोजिशन कहती थी बजट मंजूर नहीं होने देंगे, बजट आसानी से मंजूर हो गया। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर कहते हैं, अपोजिशन नाकाम हो चुकी है। आइंदा इंतखाबात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में भारी अक्सरियत से अपनी हुकूमत बनाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के सेहत कार्ड प्लस प्रोग्राम के तहत 2,50,439 मरीजों को बिल्कुल मुफ्त इलाज मैसर आया। वज़ीर आज़म इमरान खान की इस कामयाबी पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुबारकबाद। कहा, यही वो पाकिस्तान है जिसकी जानिब हम बढ़ रहे हैं, जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल और जनाब कायद आज़म ने देखा था। लाहौर के एक्सपो सेंटर में ओवरसीज पाकिस्तानियों से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के लिए 4000 रुपए रिश्वत लेने का इंकशाफ। 3 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। महकमे ने नाअहली छुपाने के लिए FIR से वैक्सीन लगाने का मामला गोल कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 34 अफराद जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 22,379 हो गई। 24 घंटों के दौरान 1400 नई केस रिपोर्ट। 32,319 मरीज घरों और अस्पतालों में जेर इलाज। मस्बत केसेस की शरह 2.91% रिकॉर्ड की गई। खैबर
पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से 5 अफराद इंतकाल कर गए। सूबे में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 4329 हो गई। महकमा सेहत हुक्काम के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से मजीद 127 केस रिपोर्ट। पेशावर में 48 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। जाने वाले अफराद को पीर से मॉडर्ना वैक्सीन लगाई जाएगी। अमेरिका की जानिब से अरसाल करदा मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें मिल गईं। असद उमर कहते हैं ये वैक्सीन खास तौर उन अफराद के लिए है जो बैरून मुल्क सफर करते हैं या जेर तालीम हैं। अमेरिका की कोविड से मुतल्लिक ये तरक्की पसंदाना पॉलिसी काबिल तारीफ है। मरबूत मुआशी पॉलिसियों के नतीजे में पंजाब तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं रवा माली साल के लिए 560 अरब रुपए का रिकॉर्ड तरक्याती बजट दिया है। तरक्याती बजट में 67% इजाफा किया गया है। पंजाब की 100% आबादी को मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस फराहम करेंगे। ऑपोजिशन सूबे के अवाम की तरक्की नहीं चाहती। बुज़दार साहब ने 2015 से 2016 में कोई टैक्स नहीं दिया। 2017 में चंद हजार रुपए टैक्स दिया गया। इस वक्त बुज़दार साहब का खानदान अरबपति हो चुका है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा आज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, बुज़दार साहब के पास लग्जरी गाड़ियां हैं। इमरान खान को सब पता है लेकिन वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। साहब की गवर्नमेंट जो है वो जरदारी साहब चला रहे हैं और जरदारी साहब की पीटीआई की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो इमरान खान साहब चला रहे हैं, पीटीआई चला रही है। बिल्कुल नूरा कुश्ती है। आज अगर पीटीआई की हुकूमत वफाक में चल रही है तो उसको चलाने वाली पार्टी का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जरदारी साहब उनकी हुकूमत चला रहे हैं। इमरान खान ने सिंध को पीपल्स पार्टी के हाथों गिरवी रख दिया है। पीपल्स पार्टी चाहे तो 1 घंटे में हुकूमत गिरा दे। इमरान खान की बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। मुस्तफा कमाल कहते हैं 13 साल में सबको सिंध को एनएफसी की मद में 10,242 अरब रुपए मिले। 10,000 अरब खर्च करने वाला सूबा बच्चों को कुत्तों के काटने से नहीं बचा पा रहा। पीएसपी अवाम की आवाज बनती आई है। तालिबान की अफगानिस्तान में पेशकदमी तेजी से जारी। अफगानिस्तान में तालिबान ने अमरीकी फोर्सेस के छोड़े गए साजो सामान और गोला बारूद पर कब्जा कर लिया। फोर्सेस की 750 से जायद बख्तरबंद गाड़ियां तालिबान के कब्जे में हैं। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला का फैसला उजरत में किया गया। नताइज हमें भुगतना पड़ेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अमरीका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, अड्डे नहीं देंगे। पूरी कोशिश है अफगानिस्तान के अंदर होने वाली किसी लड़ाई का हिस्सा न बने। हम अमन में शराकतदार रहेंगे लेकिन तनाज़े में हिस्सेदार नहीं बनेंगे। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से ज़ायदा साथाजात रेफरेंस। सीनियर लीगी रहनुमा अपने वकला के हमरा पेश हुए। अदालत ने समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी। लाहौर की एहतसाब अदालत के एडमिन जज शेख सजाद अहमद ने केस की समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब के 4 शहरों में फौरी मॉडल कब्रिस्तान कायम करने का हुक्म। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने तदफीन के लिए पैसों की वसूली पर पाबंदी आयद कर दी। अदालत उज़्मा ने ग्रीन पार्क्स पर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज बनाने के मुतालिक फैसला जारी कर दिया। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। बिजली का शॉर्टफॉल कम होने के बाद 3,800 मेगावाट रह गया। गैस और पानी की सप्लाई में बेहतरी के बायस पन बिजली और थर्मल की पैदावार में इजाफा हुआ। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक पन बिजली से पैदावार 4,200 मेगावाट है। गुजरात में तेज आंधी और तूफानी बारिश के बायस मुख्तलिफ मकामात पर 4 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। थाना लारी अड्डा के इलाके में बिलबोर्ड गिरने से 70 साला मेहंदी खान और उसकी बीवी मौके पर दम तोड़ गए। मुख्तलिफ वाक़यात के बाद अजीज भट्टी शहीद अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई।
पिंडी भटिया में डंपर और मोटरसाइकिल में तसादुम के बायस 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में 1 मर्द और 3 औरतें शामिल। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। डंपर ड्राइवर फरार है। बूरेवाला में घरेलू झगड़े पर बड़े भाई ने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। रस्सियों से बांधकर डंडों से मुबैना तौर पर बेईमाना तशद्दुद करके कत्ल किया गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी। लिया में तेजाब गर्दी का वाकया। नामालूम शख्स घर में घुसकर वसीम और आसमा पर तेजाब फेंककर फरार हो गया। मुतासिरा मियां बीवी को तशवीशनाक हालत में मुल्तान निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची को तजावुजात से पाक करने का मिशन। बल्दिया उज़्मा का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सरकारी जमीनों, नालों के इतराफ और ग्रीन बेल्ट से सरकारी जमीन को खाली कराया जा रहा है। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। इंतहाई मतलूब 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, मनशियात फरोशी और स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुलव्विस थे। इस्लामाबाद में 3 रोजा मैंगो फेस्टिवल जारी। पाकिस्तान में काश्त होने वाले 100 से ज्यादा आमों की अक़साम फेस्टिवल में पेश। इस बार फेस्टिवल में ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए कम मिठास वाले आम भी सजाए गए।